अगर आप भी एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका मेन एम जून 2026 में अपना नेट और जेआरएफ क्लियर करने का है, तो अब ज़्यादा टाइम हमारे पास बचा नहीं है। सो एज अ स्टूडेंट व्हाट शुड बी आवर प्लान एंड व्हाट शुड बी दिस कंप्लीट रोड मैप टू एंटर इनटू दिस जर्नी सो दैट वी कैन हैव आवर नेट एंड जेआरएफ विद अस। सो ये जो 90 दिन है, ये जो 30 महीने हमारे पास हैं, तो इसमें एक किस तरीके का रोड मैप या एक ऐसा प्लान है जो आप फॉलो कर सकते हो, जो आपको इस जर्नी में हेल्प करेगा। और बहुत बार हम ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में सिर्फ थियरी पढ़ रहे हैं और एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं क्वेश्चंस देखकर, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको थोड़ा सा हैबिचुअल बनना पड़ेगा सो दैट यू आर इनटू योर कंफर्ट जोन द मोमेंट यू आर इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो ऐसे कुछ पॉइंटर्स आज हम शेयर करने वाले हैं। मैं सेशन बहुत छोटा रखूंगी ताकि किसी ना किसी स्टूडेंट को ये जरूर हेल्पफुल लगे। एंड इसी के साथ अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं देन डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आई स्टार्टेड दिस चैनल विद 0 सब्सक्राइबर्स ऑफ कोर्स, बहुत रिसेंटली शुरू हुआ था, बट सो फार सो गुड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपने साथ जुड़े हैं और मैं यहाँ पे बहुत सारे अपडेट्स आपके लिए लेकर आती हूँ, नेट, सेट, पीएचडी, एपी। एंड कोई भी क्लिक बेट सेशन आपको मेरा नहीं देखने को मिलेगा। आई डोंट बिलीव इन दैट। अगर मैं एक्चुअली में वीडियो के अंदर जो बात करना चाह रही हूँ तो मैं एक्चुअल में फ्रंट पर भी आपके लिए वही लिखूंगी। एंड दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट द चैनल एंड दैट इज़ वॉट आई लाइक अबाउट माई वर्क। आई वॉन्ट टू बी ट्रांसपेरेंट एज मच एज आई कैन। सो वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो डेफिनेटली पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप मुझे भी पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम अदिति है और यूजीसी नेट सेट में आपके साथ लेती हूँ और पेपर 2 इंग्लिश मेरा यहाँ पर है। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर इस रोड मैप में आपको एंटर करना है, सो आई एम अज्यूमिंग बाय नाउ यू नो व्हाट इज योर सिलेबस। अगर अभी भी आपको अपना पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस नहीं पता है तो खुद को इंट्रोड्यूस कर लो इस पेपर से, इस सिलेबस से, इनके अंदर की यूनिट्स से। मैं यहाँ उन यूनिट्स की बात नहीं कर रही जो आपको यूजीसी नेट एनटीए ने दी है कि अच्छा दिस इज दिस कि ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, ये रिसर्च एप्टीट्यूड है, ये आईसीटी है, ये कम्युनिकेशन है। सिर्फ इतना नहीं, इसके अंदर भी जो की कंपोनेंट्स है, लेट्स से कि टीचिंग एप्टीट्यूड है, इसके अंदर की कंपोनेंट्स आते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, फेजेस ऑफ टीचिंग, ह्यूमन मेमोरी, बहुत सारी लर्निंग थियरीज, टीचर सेंटर्ड, लर्नर सेंटर्ड मेथड्स। सिमिलरली कम्युनिकेशन, व्हाट इज कम्युनिकेशन, टाइप्स, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, मास मीडिया, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसको बाइफर्केट कर लो अलग अलग यूनिट्स में। ये पैटर्न समझने के बाद आपका दूसरा काम होता है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाना। एंड प्रॉपर स्ट्रक्चर कभी भी ये नहीं कि मैं आज ही पूरा 3 महीने का स्केड्यूल बना लूंगी, पूरे मैंने 6 घंटे यहाँ पर लगा दिए हैं और अगले दिन से मैंने फॉलो नहीं करा। सेट योर मिनी टारगेट्स। मिनी टारगेट्स का मतलब है कि अपना वीकली टारगेट आप सेट करो, जहां पर आप मंडे टू सैटरडे कुछ प्लान कर रहे हैं कि अच्छा मुझे जो है फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 में टीचिंग एप्टीट्यूड मुझे स्टार्ट करना है, तो एटलीस्ट अ वीक मुझे इतना तो कवर कर ही लेना है। और अगर मेरा कुछ पेंडिंग काम रह जाता है तो वो मैं अपना संडे कर लूँ, या आप संडे रख सकते हैं प्रॉपर रिविजन के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो वो छोटे छोटे टारगेट्स आप सेट करें, चाहे आप मास्टर्स में हैं या प्रॉपरली नेट को डेडिकेट कर रहे हैं या फिर अभी आप जॉब में हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ बहुत हेल्प करती है। सेकेंड, आपको यहाँ पर फटाफट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे जंप कर लेना है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये नहीं देखने कि ये तो मेरे क्वेश्चंस है मैं बचा के रखूंगी, लास्ट में सॉल्व करूंगी। लास्ट में सॉल्व करने के लिए बहुत क्वेश्चंस हमारे पास हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको पैटर्न पता लग जाएगा। एंड अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है, तो जैसे जैसे टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल आज मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड में से ह्यूमन मेमोरी पढ़ा, तो फटाफट से ह्यूमन मेमोरी से रिलेटेड जो भी पिछले इन शिफ्ट्स में आपके क्वेश्चंस बने हैं आप जाके उन्हें सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, अटेंड कर लो। ये अगर आप एलिमेंट करते हैं तो आप थियरी भी आप कर चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपने कर लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी आपने समझ लिया, इसके बीच में जो एलिमिनेशन टेक्निक्स हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। इन दौरान जो कीवर्ड्स को याद रखना होता है कि अच्छा क्वेश्चन में नॉट है, ओनली है, ऑलवेज है, तो मुझे अच्छे से समझ आ गया क्वेश्चन क्या है। ये सारी चीजें हम इस जर्नी में सीखते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी तैयारी में, तो ये एलिमेंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है।
इसी के साथ साथ आपका डेली स्केड्यूल बहुत मैटर करता है। अच्छा, मैंने सिर्फ जो है मंडे, वेंसडे और फ्राइडे पढ़ाई करी, बाकी के दिनों मैंने पढ़ाई नहीं करी, मेरा डेली स्केड्यूल जो है उसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, उसमें कोई रेगुलरिटी नहीं है, तो आपका ये पेपर नहीं होगा, लिख कर ले लो। यहाँ पर जो चीज़ मैटर करती है वो है आपकी कंसिस्टेंसी। कभी भी यहाँ ये मैटर नहीं करता कि मैं 100% ऑफ सिलेबस कवर करके गया, क्योंकि आप कभी कर ही नहीं सकते। 3-4 साल बैठे रहोगे इस पेपर के लिए तो बेशक, पर यहाँ पर चाहे आप 90% सिलेबस कवर करके जाएं, बट उसमें आप कंसिस्टेंट रहें। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हर दिन आप पेपर 1 पेपर 2 पढ़ें, ये बैलेंस आप मेंटेन करके चलें। हर दिन आप कुछ ना कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करें दोनों पेपर्स से रिलेटेड, और अपने रिविजन को आप इंटैक्ट रखें, उसको आप अपने साथ रखें। डेली बेसिस पे अगर आप मैथ्स में, डीआई में कमजोर हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में कमजोर हैं, तो इसको अपना डेली प्लान बना लो, जैसे वी डू 3 मील्स इन अ डे। तो वो चीज आपकी सेट होनी चाहिए कि 3 वक्त का खाना मैं खा रहा हूं तो मैं रोज मैथ्स और डीआई भी सॉल्व करूंगा। और ऐसा क्यों करना है? डीआई में 5 क्वेश्चंस आते हैं, 10 नंबर आपको मिलते हैं। आरसी जो है पेपर 1 में भी आता है, पेपर 2 में भी आता है, और इंग्लिश से हो तो पेपर 2 में 2 भी बन जाते हैं। सो यहाँ पर आपका सीधा सीधा 30 नंबर का खेल बनता है। आप फ्री के नंबर यहाँ से ले सकते हो। जब मैं फ्री के नंबर कहीं से ले सकती हूँ, देन व्हाई नॉट, क्यों मुझे प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए? तो ये आपकी चीजें आपको रिदम में रखनी है। रिदम में रखने के लिए वीकली टारगेट्स बनाओ। इन वीकली टारगेट्स को बनाने से क्या होगा, जब जब बीच बीच में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा, इस तरीके के क्वेश्चंस में थोड़ा कमजोर हूं। तो अगर आपने अपनी कमजोरी फिगर आउट कर ली है तो आप उस पर काम कर सकते हो। अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ्स फिगर आउट कर ली है तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो आपके पास इस जर्नी में टाइम बचा है काम करने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए। सो इसीलिए ये क्वेश्चन फॉर्मेट यहाँ पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो वीकली टारगेट अपने लिए सेट करो। इसी बीच में आपके पेपर 2s में ऐसे कुछ कुछ एरियाज होंगे जिसपे आपको ज्यादा ध्यान देना होता है, या फिर अगर आप वो कर लेंगे तो आप काफी सेफ जोन में पहुंच सकते हैं। जैसे इंग्लिश में क्या रहता है, हमारी रिसर्च मेथोडोलॉजी अब यूनिट है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस बनने लग गए, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसको और एक्सप्लोर करने लग जाऊं। अवार्ड विनर्स, हमारे लिटरेचर में इतने सारे ऑथर्स होते हैं, इतने वास्ट रेल्म में से चीजें पूछी जाती हैं, तो वो पार्ट शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैं एटलीस्ट अवार्ड विनर्स करके जा सकती हूँ। साहित्य अकादमी, पोएट लॉरिएट्स क्या हैं, बुकर प्राइजेस, ये सब, नोबेल प्राइज, ये सब मैं पढ़ सकती हूँ। तो ऐसे ही आपके पेपर 2s में कुछ कुछ चीजें होंगी जिन्हें आप डेली बेसिस में इंक्लूड कर सकते हैं। डेली बेसिस में इंक्लूड करके मैं ट्रैक कैसे करूँ अपनी परफॉर्मेंस को, ये आपको मेंटेन करना है कि हर दिन मैंने पेपर 1 किया, अच्छा डीआई भी कर लिया, कुछ नई टर्म्स भी पढ़ ली, कोई एक नई समरी भी कर ली, मेरा पेपर 2 भी कर लिया, इन सब का रिविजन भी मैंने कर लिया। अगर आप ये चार्ट रोज मेंटेन करते हैं, तो लेट्स से एक दिन आप नहीं पढ़ पाए, तो आप जब इस शीट को देखोगे तो आपको पता होगा कि यार मैंने नहीं किया था, आज मुझे सारा करना है। या कुछ दिन हो गए हैं मैंने डीआई नहीं करा, तो आज मुझे डीआई करना है। अगर आप ये ट्रैकर यूज करते हो, और ये ट्रैकर कोई मुझे फैंसी ट्रैकर नहीं बनाना है, आप अगर नोट्स बनाते हैं, नोटबुक में बनाते हैं, तो आप नोटबुक वाला ट्रैकर बनाओ, अपनी लाइंस ड्रॉ कर लो। इससे होगा क्या, आपका दिमाग ऑलरेडी प्लान्ड रहेगा, आपको और आपके ब्रेन को पता होगा हाउ डू यू हैव टू वर्क एंड हाउ मच यू हैव टू वर्क। जब हम फिगर आउट कर लेते हैं, जब हम टास्क, एक होता है ना कि हमें बहुत सारे टास्क करने हैं बट हमने अभी तक प्लान नहीं करा, तो हम उसी में उलझे रहेंगे, बट द डे वी प्लान द टास्क वी फील मोर ऑर्गेनाइज्ड। यही चीज आपको इस जर्नी में करनी है, वरना बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट आप हो जाएंगे। सो इट इज बेटर टू स्टे एंटरटेन्ड एंड टू मेक योर सेल्फ फील एंगेजिंग। सो ये चीजें आप जरूर फॉलो करें। सो 2 ही चीजें हैं, कंसिस्टेंसी इज द की, रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे, और पेपर 2 को भी करो, बट पेपर 1 को भूलना नहीं है, बिकॉज पेपर 1 इज योर कंपेनियन, इट इज योर सेवियर। एंड अगर आप पेपर 1 को साथ लेके चलते हैं, सो डेफिनेटली आपका यूजीसी नेट और जेआरएफ हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को साथ लेके चलो, पेपर 1 को साथ लेकर चलो, एंड यू आर गुड टू गो। इस बीच में अगर आप नोट्स बनाते हैं, जो कि बनाने भी चाहिए, तो प्रॉपर डिसिप्लिन आपका यहाँ बनेगा, और ये डिसिप्लिन आपका गेम चेंजर बन जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व करो। इसी के साथ साथ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप सेट पेपर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ताकि पेपर में जब बैठो 3 घंटे तो आपको पता हो कि आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, क्योंकि घर में भी आप 3 घंटे का पेपर देकर आए हो। आई होप आई मेक सेंस व्हेन आई से ऑल ऑफ दिस। ये सारी चीजें जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज वेयर आई एंड माई सेशन, जहां पर मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए कि सिर्फ 3 महीने बचे हैं, कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई जा रही है, इस कॉम्पिटिशन
सेशन में मुझे रह के इस पेपर को निकालना है, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे भीड़ से अलग कर देंगी वो है पेपर 1 को साथ लेके चलना, इसे अपना स्कोरिंग पॉइंट बनाना और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पैटर्न को समझना और डेली बेसिस पे अपनी रिविजन करते रहना। ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपका पेपर ज़रूर क्लियर हो जाएगा। आने वाले सेशन में अगर ये सेशन आपको हेल्पफुल लगा हो तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगी पेपर 1 और पेपर 2 के, कि एटलीस्ट एज अ बिगिनर आपको ये तो करके जाने ही चाहिए। सो अगर आपको वो सेशन चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट में ज़रूर मुझे करके बताना ये चीज़। और ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है इंग्लिश का, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारी क्लासेस के लिंक्स मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। कंटेंट क्लासेस भी मैं आपके साथ यहाँ पर लेती हूँ और JRF अड्डा पर भी मैं आपके साथ यहाँ पर क्लासेस लेती हूँ पेपर 1 और पेपर 2 की, तो उसमें भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर सेशन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मुझे बताना जरूर है इफ यू फाउंड द सेशन हेल्पफुल और नॉट। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।